हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल मोटर ब्रेन वंस अगेन। आज अगर टाटा पंच खरीदने की प्लान कर रहे हो तो आपके पास मल्टीपल वेरिएंट ऑप्शंस है, लेकिन उनमें से एक वेरिएंट हमारे पास है, दैट इज द प्योर वेरिएंट। इस प्योर लाइनअप में आपको टोटल 3 वेरिएंट्स ऑफर की जाती है। अगर जितने भी पंच के वेरिएंट है, सबसे ज्यादा ब्रॉड वेरिएंट की कैटेगरी आपको प्योर कैटेगरी में ही ऑफर की जाती है, बिकॉज इसमें प्योर ऑफर की जाती है। देन उसके ऊपर आपको प्योर प्लस, देन प्योर प्लस एस नाम की और एक वेरिएंट ऑफर की जाती है। फिलहाल हमारे पास ओनली प्योर है। इस वेरिएंट को तो दिखाऊंगा, इसकी प्राइस 6,50,000 एक शोरूम है। इसके साथ साथ प्योर प्लस में अगर आप लेने की प्लान करते हो या फिर कंफ्यूज्ड हो तो आपको और 50,000 एडिशनल पे करना होता है एक शोरूम में। तो वहां पे क्या फीचर एडिशनल आपको देखने को मिलेगा, क्या वैल्यू फॉर मनी होगा या फिर नहीं होगा। उसके बाद अगर सनरूफ लेने की प्लान कर रहे हो, प्योर प्लस के साथ एक सनरूफ का ऑप्शन मिलता है, उसके लिए आपको 35,000 और एडिशनल पे करना होता है। तो वो भी वैल्यू फॉर मनी है या नहीं है, क्या फीचर एडिशनल मिलता है, सब कुछ कवर करेंगे। बेसिकली हम प्योर की जो सब कैटेगरीज है उसको यहां पे कंपेयर करके आपको सेपरेटली बताने वाला हूं। तो वीडियो पूरा देखिएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा और गाड़ी आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। बेसिकली अगर आप प्योर वेरिएंट को देखते हो तो जनरली आपको यहां पे ज्यादा फीचर नहीं मिलता है। 6,50,000 एक शोरूम पे करने के बाद आपको ग्रिल ऐसी ही ऑफर की जाती है। सिग्नेचर ग्रिल है, यहां कोई चेंजेस नहीं है। इस पैटर्न को फॉलो कीजिएगा। ये पंच के अंदर नया इंक्लूड हुआ है, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। यहां टाटा की न्यू लोगो देखने को मिलता है। ऑलरेडी 2024 से ये अपडेट हुआ है। इसके साथ यहां सामने की तरफ देखेंगे थोड़ी सी आपको कटआउट देखने को मिलेगा। अब हॉर्न के लिए जहां पे कटआउट था वो नहीं है, वो हॉर्न आपको इसके अंदर एक ग्रिल के अंदर आपको रखी गई है। सामने यहां देखेंगे एक स्किड प्लेट ऑफर की जाती है जो सिल्वर कलर के साथ है। ऑलरेडी हमारे पास ये जो गाड़ी का कलर है ये सिल्वर कलर है। इसको कंपनी कुर्ग क्लाउड कलर बोल रहा है। कलर कैसा लग रहा है वो भी बता सकते हो। कैमरा की डमी एरिया है, एक्चुअल कैमरा आपको यहां नहीं ऑफर की जाती है बिकॉज ऑफ द लोअर ट्रिम। अब यहां पे ग्रिल के अंदर यहां ऊपर नोटिस करेंगे ये ग्लॉस एलिमेंट एडिशनल नया इंट्रोड्यूस हुआ है। लाइट सेक्शन में हमारे पास ये लोअर ट्रिम है, दैट्स व्हाई आपको यहां पायलट लैंप ग्लो कर रहे हैं और टर्न इंडिकेटर इसके अंदर यहां प्लेस्ड है। अपर ट्रिम पे ये डीआरएल में कन्वर्ट हो जाते हैं और खूबसूरत लगता है। अब नीचे हेडलैम्प यूनिट को नोटिस कर सकते हो तो आपको यहां पे रिफ्लेक्टर बेस्ड लाइट ऑफर की जाती है। बेस टू टॉप आपको यही वाला लाइट ऑफर की जाती है। जो चीज मिसिंग है आपको यहां कोई फॉग लैंप नहीं ऑफर कर रहे। ये टॉप मॉडल के साथ एक्सक्लूसिव देखने को मिलता है। अदरवाइज यहां देखेंगे एयर कट्स काफी सारे रखी गई है गाड़ी को और एरोडायनामिक बनाने के लिए। गाड़ी के अंदर 3 इंजन ऑप्शंस, एक्चुअल में 2 इंजन ऑप्शंस मिलते हैं। एक तो 1.2 लीटर रिबोट्रॉन इंजन मिलता है जो जनरली पहले से ही आपके लिए ऑफर किया जा रहा है। उसके साथ साथ एक नया इंजन इंट्रोड्यूस करवाया गया है जो जनरली टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन है, जो नेक्सॉन के अंदर ऑलरेडी है। वही वाला इंजन इसके अंदर एडिशनल आपको देखने को मिलेगा। बस वो चीज आपको सिर्फ अपर 2 वेरिएंट पे मिलता है, नीचे के किसी वेरिएंट पे आपको टर्बो पेट्रोल नहीं ऑफर की जाती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप कोलकाता से वीडियो देख रहे हो, टाटा की कोई भी कार परचेस करना है तो आप वेसल फ्यूचर टाटा पे कांटेक्ट कर लीजिए। कांटेक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मल्टीपल आउटलेट्स देखने को मिलेगा ऑल ओवर कोलकाता। किसी एक जगह पे डेफिनेटली जा सकते हो। वीडियो की रेफरेंस से जाएंगे तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ बेनिफिट आपको मिल जाएगा। सो इस पर्टिकुलर जो वेरिएंट आपको हमने अभी अभी दिखाया प्योर वेरिएंट, इसमें टर्न इंडिकेटर एंड पायलट लैंप हैलोजन में आते हैं, डीआरएल नहीं आता है, बट मेन हेडलैम्प आपको एलईडीज के साथ मिलता है। दैट्स इट। अगर आप साइड पे आएंगे तो आपको यहां व्हील ऑफर की जाती है। बस ये व्हील एक से छोटी ऑफर की जाती है, दैट इज 15 इंच। यहां कोई कैप नहीं ऑफर की जाती है। अपर ट्रिम पे ये 16 इंच का हो जाते हैं और वहां पे डायमंड कट पैटर्न भी आपको देखने को मिलता है, बट यहां वो चीज कंप्लीट मिसिंग है। बट इस गाड़ी के अंदर आपको ट्यूबलेस रेडियल टायर इस वेरिएंट पे आपको डेफिनेटली ऑफर की जाती है। सस्पेंशन ट्रैवल एरिया बोलने की जरूरत नहीं होती, माइक्रो एसयूवी कैटेगरी है, इसमें 360 क्लैडिंग मिलता है। ये वाला हिस्सा कोई चेंजेस नहीं आपको देखने को मिलेगा। पहले भी ऐसा ही कुछ पैनल डिजाइन था, वो अभी भी रिटेन रखी गई है। लेकिन जो चीज दिखाना है, डोर ओपनिंग एंगल 90 डिग्री है। ये टाटा की यूएसपी है, इसको काफी ज्यादा प्रमोट किया गया है। टाटा पंच अगर आपकी ड्रीम कार है तो यहाँ पे डोर ओपनिंग एंगल बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगता है। इसमें बैठने में कभी किसी को कोई दिक्कत नहीं होता है। ये बहुत बड़ी एडवांटेज है। जनरली किसी भी गाड़ी में आजकल ये 90 डिग्री डोर ओपनिंग नहीं आते। पंच एंड अल्ट्रोज 2 गाड़ी के साथ ये फीचर आपको देखने को मिलता है। अब पीछे के व्हील पे कोई डिस्क नहीं आता है, जरूरत नहीं पड़ता है। C8 के टायर मिलता है, 15 इंच टायर, 185/70 R15 15 इंच का आप नोटिस कर सकते हो। ओके, अगर आप टाटा पंच की रेयर सीट कंफर्ट की बात करेंगे तो हमारे हाइट 5'11" है। एज पर माई हाइट मैं आपको एक चीज रिकमेंड कर सकता हूं, अगर माइक्रो एसयूवी लेने की प्लान है तो टाटा पंच एक और बाइंग कार आपके लिए बन सकता है। बिकॉज ऑफ द नीरूम, गाड़ी 3.8 मीटर है बट स्टिल नीरूम में दिक्कत नहीं है। यहां भी दिक्कत नहीं है। अगर हेडरूम की बात करेंगे तो यहां भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, हेडरूम भी बढ़िया मिलता है। सनरूफ भी हो जाएगा तो भी यहां तक सनरूफ पैनल नहीं आता है, यहां पे स्कूप्ड आउट मिल जाएगा। उस केस में भी आपको रेयर पैसेंजर को कंफर्ट मिलेगा, वहां भी दिक्कत नहीं है। बट एक चीज आप नोटिस कीजिएगा, प्योर वेरिएंट से ही आपको रेयर पैसेंजर के लिए डेडिकेटेड एसी वेंट्स विथ रेगुलेटिंग सिस्टम, ये बहुत ही रेयर गाड़ी के अंदर होता है आजकल, वो चीज मिलता है। ये ज्यादा कन्वीनियंट होगा। बट यहां फॉल्स डमी है, कोई आउटलेट्स नहीं रखी गई है। इसकी एक इंपॉर्टेंट बताता हूं। बेसिकली अगर आप जैसे प्योर प्लस में स्विच करते हो उस केस में पीछे यहां पे 15 वाट फास्ट चार्जिंग मिलता है और सामने की तरफ तब 65 वाट चार्जिंग मिलता है। लेकिन अब यहां पीछे कोई चार्जिंग आउटलेट्स नहीं है, लेकिन सामने 15 वाट फास्ट चार्जिंग ऑफर की जाती है। बस थोड़ी सी कॉस्ट कटिंग है। अपर ट्रिम
ट्रिम पे 50,000 एक्स्ट्रा देते हो तो काफी सारे फीचर मिलता है उसमें, वो फीचर भी फास्ट चार्जिंग वाला इंक्लूड हो जाएगा। यहाँ थोड़ी सी और डिसअपॉइंटिंग चीज है बिकॉज इसके हेडरेस्ट आप एडजस्ट नहीं कर सकते, फिक्स्ड है। यहाँ 60-40 भी नहीं मिलेगा, आर्मरेस्ट नहीं मिलेगा, वो अपर ट्रिम पे आपको जाना पड़ेगा, देन मिलता है। अब टाटा पंच के ड्राइवर साइड कॉकपिट कैसी ऑफर की जाती है? हमारे पास प्योर वेरिएंट है। आप वीडियो में जनरली रुके हो प्योर वेरिएंट पे क्या मिलता है, प्योर की अपर प्योर प्लस में क्या मिलता है, प्योर प्लस एस में क्या मिलता है, सब बताऊंगा। बट बिफोर दैट आपको ये जानना जरूरी है एक्चुअल प्योर में क्या कुछ ऑफर करते हैं। फर्स्ट थिंग, यहाँ एलईडी लाइट है जो बहुत ही ज्यादा प्रीमियमनेस को फील करवाएगा, क्योंकि इस गाड़ी के अंदर मैक्सिमम जगह पे एलईडी लाइट का यूज है, तो इस केस में आपको कम से कम राहत मिलेगा कि हर एक जगह पे एलईडी का यूज है। अगर आपके पास प्योर वेरिएंट है या फिर प्लान कर रहे हो तो आपको फर्स्ट थिंग चाबी में थोड़ी सी ध्यान देना पड़ेगा। प्रीमियम वाला की नहीं है, थोड़ी डिफरेंट है लोअर ट्रिम का, लेकिन 3 बटन डेफिनेटली ऑफर की जाती है। लॉक अनलॉक एंड फॉलो मी हेडलैम्प मिलता है। लेकिन अगर आपको गाड़ी स्टार्ट करना है तो आपको ये वाला की मदद से गाड़ी स्टार्ट करना पड़ेगा, बिकॉज इसमें इंजन स्टार्ट बटन मिसिंग है। और एक चीज प्योर में मिसिंग है, दैट इज द इंफोटेनमेंट। यहां नजर रखेंगे तो आपको कोई इंफोटेनमेंट नहीं ऑफर की जाती है, डमी है। बट अगर आप इस बटन की तरफ ध्यान रखेंगे, स्टीयरिंग माउंटेड कुछ कंट्रोलिंग पैनल ऑफर की जाती है। ये बटन फंक्शनल नहीं है, बट यहां पे रखी गई है जस्ट बिकॉज आप अगर इंफोटेनमेंट इंस्टॉल करते हो तो उसकी वायरिंग इसके साथ कनेक्ट हो सकता है। प्योर प्लस पे जैसे स्विच करते हो 50,000 एडिशनल पे करने के बाद आपको यहां एक इंफोटेनमेंट लग जाएगा, उसकी जो वायरिंग होने वाला है वो इस बटन के साथ कनेक्ट हो सकता है। एक चीज आपको और मिसिंग मिलेगा, बिकॉज ये लोअर ट्रिम है, दैट्स व्हाई आपको एसी पैनल कुछ ऐसी ऑफर की जाती है। काफी बेसिक एंड अनोइंग लग सकता है क्योंकि आप पैसा कम पे करो, यहां कंप्लेन भी नहीं करना चाहिए। जिस चार्जिंग के बारे में हम बात कर रहे थे वो अगर यहां रखेंगे ध्यान तो आपको नजर में आएगा 15 वाट की चार्जिंग। ये चीज जैसे प्योर प्लस में स्विच करते हो तो यहां 65 वाट मिलता है, पीछे तब 15 वाट मिलता है, बट इस केस में 15 वाट सामने, पीछे कुछ भी नहीं ऑफर की जाती। एसी मैनुअल कंट्रोल आपने देख लिया, बट ग्लोब बॉक्स दिखाऊंगा। इस ग्लोब बॉक्स के अंदर ह्यूज स्पेस मिलता है गाड़ी की साइज एंड डायमेंशन के हिसाब से। यहां बहुत ही मैसिव स्पेस ऑफर की जाती है। टाटा की मैक्सिमम गाड़ी के अंदर इतना ही स्पेस के साथ ग्लोब बॉक्स ओपन होता है, इसको बीट करना लगभग नामुमकिन है किसी और ब्रांड की तरफ से। तो यहां 5 स्पीड का गियर बॉक्स मिलेगा, अगर ध्यान से नजर रखेंगे तो 5 स्पीड ही मिलता है, बिकॉज ये नेचुरली एस्पायरेटेड रिवोल्यूशन पेट्रोल इंजन है। जैसे टर्बो में जाएंगे तो आपको 6 स्पीड भी देखने को मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको और ज्यादा पैसा पे करना होगा। वेरिएंट पे आपको कोई भी ड्राइवर साइड हाइट एडजस्टमेंट लीवर नहीं मिलेगा, जिसके लिए आपको प्योर प्लस पे जाना पड़ेगा। इंजन स्टार्ट बटन तो नहीं है, लेकिन यहाँ की इंसर्टिंग जगह पे आपको इल्यूमिनेशन आपके लिए छोड़ी जाती है। जैसे इग्निशन को ऑन करे तो आपको यहाँ पे बेहतरीन से कुछ चीज मिलेगा। फर्स्ट थिंग आप एमआईडी पे नोटिस कर रहे हो, ये जो एमआईडी है ना, इसके अंदर डिजिटल सिस्टम मिलता है, लेकिन पूरा डिजिटल तो नहीं है। जितना डिजिटल है आप कंप्लेन नहीं कर सकते प्राइस ब्रैकेट के अकॉर्डिंग। एसी आप यहाँ पे देखेंगे, एसी की पैटर्न कंप्लीट सिमिलर है जैसे पहले ऑफर की जाती थी। यहाँ भी नजर रखेंगे तो सेम, डैशबोर्ड की क्वालिटी एग्जैक्टली सिमिलर, यहाँ कोई चेंजेस आपको समझ ही नहीं आएगा। लेकिन जो चीज समझ आएगा, ये टाटा की गाड़ी के अंदर हर एक गाड़ी में आजकल 2 स्पोक स्टीयरिंग मिलता है, वो यहाँ भी रखी गई है। टाटा की इल्यूमिनेटेड लोगो देख सकते हो। जिस बटन के बारे में हम बात कर रहे थे वो यहाँ पे लाइट अप भी होता है, लेकिन इसकी कंट्रोलिंग पैनल तब होगा जब यहाँ पे आप इंफोटेनमेंट इंस्टॉल करेंगे। अभी इंफोटेनमेंट नहीं है तो इसको फॉल्स डमी में काउंट कर सकते हो, ये फंक्शनल नहीं होगा। लेकिन अगर यहाँ नजर रखेंगे तो इसके अंदर हेडलैम्प के अंदर ऑटो नहीं है, वाइपर के अंदर भी कोई ऑटो सिस्टम नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे एक चीज मैं बताना चाहूंगा, अगर आप इस गाड़ी को प्योर में चूज करते हो तो आपने देखा कोई इंफोटेनमेंट नहीं है, लेकिन कुछ बटन मिलता है। प्योर प्लस पे जाने की बात, 10.25 इंच का टच बेस्ड TFT स्क्रीन मिलेगा, उसकी बटन यहाँ पे कनेक्टेड हो जाएगा। लेकिन तब भी आपको ऑटो हेडलैम्प ऑटो वाइपर नहीं मिलेगा। अगर ऑटो हेडलैम्प ऑटो वाइपर भी लेना है तो आपको प्योर प्लस एस पे जाना पड़ेगा, उसके साथ एक सनरूफ मिल जाएगा, सनरूफ के साथ साथ ऑटो हेडलैम्प, ऑटो वाइपर एंड रूफ रेल से 3 चीज एडिशनल आपको प्योर प्लस एस में मिलेगा। मोड ढूंढ रहे हो आप गाड़ी के अंदर, गाड़ी इकोनॉमी मोड पे जाता है कि नहीं जाता है, तो आप यहाँ नजर रखेंगे। इकोनॉमी मोड के लिए बटन आपको यहाँ मिलता है, आइडियल स्टार्ट बटन भी आपको यहाँ ऑफर की जाती है। ये भी आप अच्छी चीजों में काउंट कर सकते हो। तो फीचर के अकॉर्डिंग कोई भी चीज की कमी महसूस आपको नहीं होने वाला है। पावर विंडोज की कंट्रोल ढूंढ रहे हो, प्योर वेरिएंट से ही 4 पावर विंडोज की कंट्रोल मिलता है। ड्राइवर साइड 1 टच अप एंड डाउन भी ऑफर की जाती है। ओआरवीएम इलेक्ट्रॉनिक फोल्ड अनफोल्ड भी होता है एंड इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्ट भी होता है। तो इतने सारे फीचर आपको प्योर के साथ ऑफर की जाती है। अब देखिए वेरिएंट वाइज इस प्योर कैटेगरी में 3 वेरिएंट आते हैं, प्योर, प्योर प्लस एंड प्योर प्लस एस। प्योर 6,50,000 एक शोरूम में, इसमें आपको जो जो फीचर मिसिंग आएगा जैसे कि नहीं ऑफर की जाती, उनमें से सबसे मेजर चीज आपको कोई भी इंफोटेनमेंट नहीं ऑफर कर रहे। बट अच्छी चीज स्टीयरिंग माउंटेड काफी सारे बटन कंट्रोल्स मिलता है, लेकिन वो ऑपरेट तब तक नहीं करेगा जब तक आप इंफोटेनमेंट इंस्टॉल नहीं करेंगे। इसमें आपको रेयर पार्किंग कैमरा भी नहीं आएगा, इसमें डोर हैंडल्स आपको बॉडी कलर्ड नहीं आएगा, 60/40 स्प्लिट सीट नहीं आएगा, कनेक्टेड टेल लैंप नहीं ऑफर की जाती है, कोई भी कैमरा की कनेक्टिविटी नहीं
नहीं ऑफर की जाती, तो ये सारी चीज मिसिंग है। सामने 15 वाट की फास्ट चार्जिंग ऑफर की जाती है, लेकिन पीछे कोई आउटलेट्स चार्जिंग के लिए नहीं छोड़ी जाती है। जैसे 50,000 और ज्यादा देते हो, प्योर प्लस चूज करते हो, उस कंडीशन में आपको कुछ कुछ एडिशनल फीचर मिलते हैं, जैसे कि इंफोटेनमेंट सबसे मेजर चीज ऐड ऑन हो जाती है। उसके साथ साथ फास्ट चार्जिंग आपको सामने 65 वाट मिलता है। उस कंडीशन में आपको गाड़ी के अंदर और भी काफी सारे चीज मिलता है, जैसे कि वायरलेस चार्जिंग ऑफर की जाती है, क्रूज कंट्रोल्स भी ऑफर किया जाएगा एंड इंफोटेनमेंट कंट्रोल के लिए काफी सारे बटन स्टीयरिंग माउंटेड देखने को मिलेगा। ड्राइवर साइड हाइट एडजस्टमेंट भी ऑफर की जाती है। तो ये सारी चीज एडवांटेज है प्योर प्लस की। उसके लिए आपको 50,000 और एडिशनल पे करना होता है। शार्क फिन एंटीना भी उसमें आपको ऑफर की जाती है, बट प्योर प्लस एस चूज करने पे और 35 एडिशनल पे करना होता है, 35,000। उस कंडीशन में आपको एक सनरूफ तो मिलेगा, वॉइस कमांड है, उसके साथ साथ आपको कुछ और फीचर मिलेगा, जैसे कि रूफ रेल्स ऑफर किया जाएगा, जैसे कि गाड़ी में आपको ऑटो हेडलैम्प, ऑटो वाइपर, दैट मींस यहां एक सेंसर सामने की तरफ ये ग्लास के ऊपर आपको देखने को मिलेगा। तो ये है तीनों वेरिएंट की एक्चुअल डिफरेंस। अभी अगर रेयर प्रोफाइल की बात करेंगे तो पंच के अंदर सिग्नेचर जो चीज आपको हर एक बेस टू टॉप मिलेगा वो है कि यहां पे एक स्पॉइलर नहीं मिलेगा, थोड़ी सी विंगलेट टाइप डिजाइन ऑफर की जाती है, अच्छा दिखाई देता है। बट कनेक्टिंग टेल लैंप इस पर्टिकुलर वेरिएंट पे नहीं मिलता है, अपर ट्रिम पे जाना पड़ेगा देन कनेक्टिंग होता है। बट ये जो शेप है लाइट का ये यहां पे आपको मिलेगा, बट इसके अंदर हैलोजन लाइट है। अपर ट्रिम पे यहां पे आपको एलईडी लाइट मिलेगा, यहां टर्न इंडिकेटर मिलता है। नीचे एक चीज अच्छी है, प्योर लोअर ट्रिम है, बट स्टिल आपको यहां 2 पार्किंग सेंसर्स पीछे ऑफर की जाती है। ये अच्छी चीजों में काउंट किया जाएगा, बट कैमरा नहीं आता है। जब तक इंफोटेनमेंट इंस्टॉल नहीं करेंगे तब तक कैमरा भी आप इंस्टॉल नहीं कर सकते हो। एक तो आपको इंफोटेनमेंट लेना है, आफ्टर मार्केट हो या फिर कंपनी की तरफ से हो, दूसरी चीज आपको यहां पे कैमरा भी इंस्टॉल करना पड़ेगा। बट पंच की ब्रांडिंग ये अच्छा दिखता है। कलर आपको कैसे लग रहा है बताइए, ये सिल्वर कलर है, कंपनी इसको बोल रहे हैं कुर्ग क्लाउड कलर, जो एक्चुअल में क्लाउडी आपको शेप में ऑफर की जाती है। बट यहां से हम थोड़ी सी बूट स्पेस की भी बात करेंगे। बूट अगर देखेंगे 366 लीटर बूट स्पेस एज पर कंपनी क्लेम, जितना स्पेस है आपके 2 लगेज कंफर्टेबली फिट हो जाएगा। 60-40 स्प्लिट नहीं मिलेगा, हेडरेस्ट एडजस्ट नहीं कर सकते हो। लगेज लैम्प ढूंढेंगे तो वो भी आपको वेरिएंट पे नहीं ऑफर किया जाएगा। इसके अंदर स्पीकर मत ढूंढिए क्योंकि गाड़ी छोटी है। इस गाड़ी में 4 स्पीकर ऑफर की जाती है, दैट्स इट। अपर ट्रिम पे 4 स्पीकर, 4 ट्विटर भी ऑफर किया जाते हैं। स्पेयर टायर अगर आप ढूंढते हो तो पर्टिकुलर वेरिएंट पे स्पेयर टायर नहीं ऑफर किया जाएगा, प्योर प्लस पे जाना पड़ेगा, देन जाके आपको स्पेयर टायर कंपनी ऑफर करेगा। फर्दर अपवर्ड आप जितना जाएंगे स्पेयर टायर मिल जाएगा। पीछे ये वाला हिस्सा आप देख रहे हो ना, ये भी एडिशनल है, लुक एनहांस करता है, इंक्लूड हुआ है। रिवर्सिंग लैंप आपको यहां ऑफर की जाती है, दैट्स इट। अब गाड़ी के अंदर जितना स्पेस है ये आपको पेट्रोल के साथ मिलता है। जैसे सीएनजी में स्विच करते हो, 2 ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी इसके अंदर ऐड ऑन हो जाते हैं। 2 सिलेंडर ऐड हो जाने के बाद 210 लीटर बूट स्पेस बचता है, बट फिर भी आप एक या फिर 2 लगेज कैरी कर पाओगे। जैसे कि हम बात कर रहे थे, इसमें रिवोट्रॉन पेट्रोल इंजन ऑफर की जाती है 1.2 लीटर। अगर आप 1.2 लीटर इंजन के साथ खुश हो तो आपके लिए ये वाला 3 सिलेंडर इंजन ऑफर की जाती है। माइलेज बढ़िया मिलता है, लेकिन आपको पावर थोड़ी कम मिलेगा, टॉर्क भी थोड़ी ही कम मिलेगा। आप मान के चलिए लगभग 87.4 PS पावर डिलीवर करता है अगर आप रिवोट्रॉन पेट्रोल में जाते हो। टर्बो पेट्रोल चूज करने पे आपको और ज्यादा 120 PS पावर मिलता है। टॉर्क की बात करेंगे तो ये वाला इंजन आपको 114 न्यूटन मीटर टॉर्क प्रोवाइड करेगा। टर्बो में जाएंगे तो 170 न्यूटन मीटर टॉर्क, वहां पे पावर टॉर्क थोड़ी ज्यादा और 6 स्पीड गियर ट्रांसमिशन भी बदल जाते हैं, तो वहां पे आपको पैसा ज्यादा पे करना होता है। आपको अपर 2 वेरिएंट पे एक्सक्लूसिव वो वाला इंजन ऑफर की जाती है, बाकी एक वेरिएंट के साथ आपको यही रिवोट्रॉन पेट्रोल इंजन ऑफर की जाती है। सीएनजी में जाने के बाद आपको पावर और थोड़ी कम हो जाएगा, टॉर्क भी थोड़ी और कम हो जाएगा। टॉर्क तब आई थिंक आपको 103 न्यूटन मीटर की मिलता है एंड पावर 73 के आसपास आपको मिल जाएगा। उस केस में पीएस में बात कर रहे हो एक्चुअल में, तो आप डिसाइड कर लीजिए आपको करना क्या चाहिए। अगर सीएनजी लेना चाहते हो तो माइलेज और इंक्रीज होगा, सीएनजी के लिए आपको लगभग 1 लाख के आसपास पैसा और ऑन रोड में ज्यादा पे करना होता है। तो फिलहाल वीडियो यहां तक, तीनों वेरिएंट आई थिंक आपको समझ में आ चुका है। प्योर वेरिएंट 6,50,000 एक शोरूम, प्योर प्लस में जाते हो तो आपको 7 लाख एक शोरूम, एंड प्योर प्लस एस में स्विच करते हो तो आपको 7,35,000 एक शोरूम पे करना होता है। तो वेरिएंट वाइज फीचर में भी काफी सारे इंक्लूजन आपको देखने को मिलेगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट और एक वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन एंड जय हिंद।